233वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 14वां बाब, 20वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो। बदी में तो बच्चे रहो, मगर समझ में जवान बनो। तौरेत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना जुबान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूंगा, तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना जुबानें ईमानदारों के लिए नहीं, बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना जुबानें बोलें और ना वाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या ना वाकिफ अंदर आ जाए, तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। बस ऐ भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना जुबान या तर्जुमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो दो दो या ज्यादा से ज्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहें, जैसा तौरेत में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो खुदावंद के हुक्म हैं। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। बस ऐ भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।